ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 370 आर्टिकल हटाया गया था, जिससे पूरे देश में संविधान लागू हुआ। अरे जब देश में संविधान 1950 में लागू हुआ, उसी समय जो सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, उनको प्रयास करना चाहिए था कि पूरे देश में भारत का संविधान लागू हो। लेकिन पंडित नेहरू हो, चाहे उसके बाद की कांग्रेस की लीडरशिप हो, वो संविधान लागू ना करने का, कश्मीर में ना लागू हो, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमेशा उसका विरोध करते रहे। यहाँ तक कहा गया ये असंभव है। किसी नेता ने यह भी कहा अगर 370 हटाया तो खून की नदियाँ बहेंगी। किसी ने कहा कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आज उनका भी भ्रम दूर हो गया है। आज पूरे देश में संविधान लागू है और उसी दिन ऐतिहासिक राम जन्मभूमि की नींव पड़ी थी। तो वह दोनों ऐतिहासिक दिन है। इस पर मैं प्रसन्न हूँ और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। ऐसा है, फर्जी वोटर यही बनाने वाले हैं। तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर कार्ड। एक और नेता हैं वो लेफ्टी से जुड़े हुए, उनका भी यही हाल। तो इन लोगों ने अपनी वोट बैंक के राजनीति के तहत इस देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली और तमाम लोगों को फर्जी वोटर बनाए। और कांग्रेस से एक चीज बात कहना चाहता हूँ, भूल गए 1983 फरवरी जब आसाम में नेली दंगा हुआ था, तब भी वही इशू था। 40 वर्ष पहले वहाँ के लोग, आसाम के लोग एजिटेट कर रहे थे कि जो 83 में इंदिरा जी चुनाव करना चाहती, पहले बांग्लादेशी 40 लाख वोटर बना ले गए हैं, उसका पहले निकाल दो तब चुनाव कराओ। नहीं मानी, दंगा हुआ था, 3000 लोग मारे गए थे। तो ये जो है, ये चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन ये भाग रहे हैं। ये चाह रहे हैं किसी तरह इन्होंने फर्जी वोटर बनाए हैं, वो लगा रहे, बना रहे, जिससे ये चुनाव जीत सकें, जो अब नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात है। आज ये नया भारत है, हम नए भारत हैं। हम अपने देश का इंटरेस्ट देखते हैं, हमें कहाँ फायदा होगा, किससे देश को लाभ होगा, हम व्यापार करेंगे। रूस के साथ हम तेल खरीद रहे थे, खरीदेंगे। धौंस में नहीं आने वाला है देश। तो इसलिए So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.